तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमामी पेपर मिल्स की, जिनका आज रिजल्ट था, फाइनेंशियल रिजल्ट इनके आज आ चुके हैं 1 नवंबर। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। एंड चलिए जो कुछ रिजल्ट्स हैं होंगे हम उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी तरह का बाकी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, डिविडेंड या फिर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड। तो डायरेक्टली आ जाते हैं नंबर्स पर। नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, तो ये नंबर से करोड़ में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे जूम करके रख दिए हैं। तो टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 436 करोड़ के यहाँ पे इनकम है। जी हाँ, नंबर्स करोड़ में ही है, मैंने एक बार फिर से चेक कर लिया। तो 436 करोड़ के यहाँ पे इनकम है, जो कि लास्ट टाइम 519 करोड़ का यहाँ पे हुआ था। 519 करोड़ का लास्ट जून क्वार्टर का इनकम था एंड लास्ट ईयर का 612 करोड़ का इनकम था। तो दोनों के कंपैरिजन में नंबर्स खराब आए हैं। इनकम में यहाँ पे आपको डाउन ग्रेड होते हुए देखने को मिल चुका है। दोनों के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के क्वार्टर के भी कंपैरिजन में एंड लास्ट जून के क्वार्टर के भी कंपैरिजन में नंबर्स खराब आए हैं अभी के। तो इनकम से माइनस कर देते हैं एक्सपेंस। 436 से माइनस करोगे 414 का एक्सपेंस खर्चा, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा जो कि यहाँ पे है 22 करोड़ का। एंड ये लास्ट टाइम था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.78 करोड़ का। यानी कि लास्ट टाइम खर्चा बहुत ज्यादा किया था कंपनी ने। खर्चा लास्ट टाइम ये एक्सपेंसेस को ये ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ 1 करोड़ का लास्ट टाइम 1.78 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। एंड लास्ट ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हो 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ के नंबर में आप डाउनग्रेड दे सकते हो। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नंबर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जहाँ पे 34 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, वो अभी हो चुका है 22 करोड़ का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे इसे बोल सकते हो 16.40 करोड़ का यहाँ पे अभी प्रॉफिट चल रहा है सितंबर क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर के लास्ट जून क्वार्टर का था ये 1.33 करोड़ का। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में यही प्रॉफिट था 25 करोड़ का। तो 25 करोड़ का हो चुका है 16 करोड़ एंड 1 करोड़ का हो चुका है 16.40 करोड़। तो फिर भी ये एक डाउनग्रेड वाले नंबर है, क्योंकि इनकम भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसीलिए नंबर्स ज्यादा कुछ अच्छे नहीं आए हैं, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ईपीएस 2.51 का आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि लास्ट टाइम था 0.02 का। एंड उसके भी लास्ट टाइम था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 3.94 का। 3.94 का 2.51 हुआ है। एंड ये वाला तो छोड़ ही देते हैं, लॉस करते करते ही ये लोग बचे थे। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं कि ये कंपनी करती क्या है एंड बाकी कंपैरिजन हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर एंड मल्टी लेयर कोडेड हाई एंड पैकेजिंग बोर्ड्स। तो यहाँ पे ये लोग पेपर रिलेटेड काम करते हैं, सिंपल सी बात है। पेपर मिल यहाँ पे इनके कंपनी के नेम में ही देखने को मिल रहा है। 132 रुपीज का प्राइस चल रहा है एंड यहाँ पे 0.71% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देख सकते हो 801 करोड़ का है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी है। उसके बाद आरओई देख सकते हो 10.2% का है, आरओसीई है 10.4% का, फेस वैल्यू 2 का चल रहा है। यानी कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो सकता है या फिर बोनस सेक्शन आपको मिल सकता है, यहाँ पे आप ऐसा होप रख सकते हो, लेकिन कंपनी के डिसीजन पर रहता है ये चीज। तो हाई है 183 का, लो है 100 का। लास्ट ईयर के एक ईयर के कंपैरिजन में 119 का बुक वैल्यू चल रहा है। तो बुक वैल्यू से भी ये कंपनी बहुत ज्यादा भागी हुई नहीं है, लेकिन इनका सेक्टर भी छोटा है। क्या होता है इनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट आते हैं नहीं आते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट एनालिसिस होने वाला है। तो इस वाले चार्ट में हम यहाँ पे पीई कंपेयर करने वाले हैं सिर्फ। एंड पीई आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो पीई 5 का चलता था 23 के मार्च महीने में, ये 5 के आसपास पीई था। ये पीई हाई पे गया है अभी एंड 47 के आसपास ये पीई चल रहा है। तो पी अभी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन हाई के आसपास है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बैलेंस शीट पर कुछ असर पड़ रहा है। लास्ट के 3 सालों में 9.38% का लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है कंपनी ने। ठीक है, स्टॉक उसके बुक वैल्यू के 1.1 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इनका बोलने का है कि स्टॉक सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक सस्ता इसलिए है क्योंकि शायद स्टॉक के रिजल्ट ना अच्छे आ रहे हो या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। मैं बस एज एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक खराब है या फिर अच्छा है। ऐसा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम डेटा देखने वाले हैं ढेर सारा। एंड आप आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हो कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ ढेर सारा डेटा देखने वाले हैं।
तो लास्ट के 5 सालों में अच्छा CAGR बहुत प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। यहाँ पे आप पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा ये देख सकते हो। पेयर कंपैरिजन में आते हैं तो क्या इन कंपनीज के साथ, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है एटलीस्ट, तो सेंचुरी टेक्सटाइल आप यहाँ पे देख सकते हो 12,000 मार्केट कैप के साथ, ये सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसे मैं थोड़ा सा जूम ही कर लेता हूँ ना, तो क्या आपको मतलब और अच्छे से ये देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको इमामी पेपर देखने को मिल रहा है 801 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। उसके पहले मतलब जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, आंध्रा पेपर है, सेंचुरी टेक्सटाइल है। तो ये यहाँ पे कुछ बड़े नाम आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर इंडस्ट्रीज के। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है सेंचुरी टेक्सटाइल का। पी कंपेयर कर लेते हैं, 194 का पी बहुत ही ज्यादा है, 4.99, 4.68, 3.86। तो यहाँ पे एवरेज पी चल रहा है 345, ये आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर इंडस्ट्री में। यानी इमामी का चल रहा है 101 का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका भी पी मतलब काफी ज्यादा हाई के आसपास चल रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड बाकी कुछ चीजें हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये वैसे यहाँ पे सितंबर के रिजल्ट जी हाँ अपडेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे डाटा देखना स्टार्ट करते हैं। 2020 में 285 करोड़ के सेल थे जो हो गए 411 करोड़ के। उसके बाद ये 441 करोड़ के हो गए, उसके बाद 569 करोड़ के, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ पे 519 थे लास्ट के जून के 2023 के क्वार्टर में। एंड सितंबर 23 के क्वार्टर में ये हो चुके हैं 437 करोड़ के सेल्स। तो सेल्स में आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 47 करोड़, 44 करोड़, 67 करोड़, उसके बाद 95 करोड़, उसके बाद 65 करोड़, एक बार 104 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख लेते हैं, 16%, 14%, उसके बाद 19%, उसके बाद 14%, उसके बाद 17%, फिर से 6%, फिर से 4%, फिर से 6%, फिर से 12%। तो लास्ट के जो मतलब 3-4 क्वार्टर से यहाँ पे मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था। लेकिन मतलब लास्ट के सितंबर क्वार्टर में, लास्ट में नहीं बोल सकते, जून इस टाइम के सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, वरना लास्ट के तीनों क्वार्टर में 6%, 4% इज द मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को छोड़ देते हैं, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 8 करोड़, 3 करोड़, 47, 32, 23, 37, 54, एटलीस्ट चलो ये डबल डिजिट में यहाँ पर वेट चल रहा था। एंड यहाँ पे 1 करोड़ का हो गया प्रॉफिट, 25 करोड़ से डायरेक्टली 1 करोड़ पे आ गए। एंड मार्च 23 में ये इन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया -11 करोड़ का। जून में सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। तो इस महीने में पता नहीं दिसंबर 22 से मतलब कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप में से किसी को आइडिया है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्या रॉ मटेरियल्स के मतलब दाम बढ़े हैं या फिर ओके वो अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पे आता ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बन रहा है, तो यहाँ पे इनका पैसा कहाँ पे जा रहा है, इंटरेस्ट में थोड़ा जा रहा है, डिप्रिसिएशन में थोड़ा जा रहा है, एंड बाकी का तो मतलब थोड़ा बचा हुआ टैक्स लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें शायद इनसे मतलब प्रॉपरली अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 4 क्वार्टर से मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है। तो चलिए लॉन्ग टर्म वाले नंबर्स देख लेते हैं, जो कि जिसमें मतलब एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। सेल्स 495 करोड़ के थे जो 547 करोड़ के हो गए, उसके बाद 1140 करोड़ के हो गए, एंड ये बढ़ते बढ़ते मार्च 23 तक 2308 करोड़ के हो गए। तो सेल्स में यहाँ पे कांस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। मार्च 2012 में ये 495 करोड़ थे, तो ये 4x हो चुके हैं, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं हम नेट प्रॉफिट पर। यहाँ पे ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 64 करोड़, 70, उसके बाद 161, उसके बाद ठीक है ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बस यहाँ पे ये मार्च 22 से मार्च 23 में यहाँ पे इसने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, 314 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 222 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ये गए हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ पे मतलब बिजनेस से ही मतलब उतना इनकम आया है, तो ठीक है। उसके बाद क्या और डिप्रिसिएशन यहाँ पे किसी तरह का हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में 63, 68 है, लास्ट टाइम से कमी है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। 26% का टैक्स दिया है लास्ट टाइम पे, एंड ओके 50% का भी हाई टैक्स दिया है। तो ऐसे आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। तो चलिए इन सब को छोड़ देते हैं, एक प्रॉपर चीज हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए छोड़ देते हैं। मार्च 2020 में पता नहीं क्यों लॉस किया था, किसी को पता है तो नीचे कमेंट कर देना। अच्छा बाय द वे ये रीजन पता होना चाहिए आपको, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जब छोड़ देते हैं इन सारी चीजों को, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 8 करोड़, 12 करोड़, 19 करोड़, 12 करोड़, 28 करोड़,
कांस्टेंट यहाँ पे मतलब ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पे लॉस रिपोर्ट कर दिया 2020 में, उसके बाद 51 करोड़ 115 करोड़ एंड यहाँ से मतलब फिर से थोड़ा सा डाउनग्रेड होते हुए परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। 2023 में 69 करोड़ का प्रॉफिट है। तो चलिए ठीक है, एटलीस्ट सॉरी कंपनी माइनस में नहीं जा रही है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बोरोइंग्स में यहाँ पे सितंबर का जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है। लास्ट का जो मतलब लोन था 275 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग था इस कंपनी पर एंड 583 करोड़ का बोरिंग था, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो ये डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, होना चाहिए था। लेकिन कंपनी के ऊपर हम मान लेते हैं कि लोन है, तो थोड़ा सा लोन है, तो रिजर्व्स उसके कंपैरिजन में अच्छे हैं। यहाँ पे 705 करोड़ के रिजर्व्स है जो कि पहले थे 161 करोड़ के, तो 161 करोड़ के 300 के रेंज में चले गए, उसके बाद फिर से 200, उसके बाद फिर से 284 एंड 400 से यहाँ पे 705 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व्स हो चुके हैं। बोरिंग में भी हमने देख लिया कि थोड़ा सा लोन कंपनी के ऊपर है एज कंपेरेटिवली। तो नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, हमें देखना है यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस, क्योंकि क्वार्टरली देखते रहोगे तो बहुत सारी चेंजेस देखने पड़ेंगे। उससे अच्छा है 74.97%, यानी कि अप्रोक्स मैक्सिमम जितना प्रमोटर्स रख सकते हैं 74.98% उतना प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। एफआईआर में देख सकते हो 0.0% एंड 0.50%, 50% से ही थोड़ी सी हिस्सेदारी, बहुत बहुत नेग्लिजिबल हिस्सेदारी है ये। ओके, डीआईएस देख सकते हो मतलब उतना ज्यादा निग्लिजिबल नहीं है, लेकिन एफआईएस को मतलब कुछ भी मतलब इतना इसमें ये बेचने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगेगा एफआईएस को। तो डीआईएस देख सकते हो 0% थे, अब हो चुके हैं 4.32%। गवर्नमेंट 0.11% थी जो हो चुकी है 0%। पब्लिक 24.92% थी जो अब हो चुके हैं 20.20%। पब्लिक की भी हिस्सेदारी कम हुई है, प्रमोटर्स जैसे थे वैसे ही है। डीआईएस ने थोड़ा सा माल खरीदा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन बैठे, कौन सी फैमिली या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है मुझे सबसे पहले स्नेहा एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का, जिनके पास 28% के अप्रोक्स यहाँ पे थी हिस्सेदारी। दिवाकर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास 28.27% की हिस्सेदारी थी। स्नेहा गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा था। सूरज फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इन सारी कंपनीज को आपको गूगल पर सर्च कर लेना चाहिए, तो आपको मतलब इनके डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड बाकी मतलब जो कुछ हमें नेम्स देखने को मिलते हैं, चलिए नेम्स में देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी तो मतलब अलग अलग तरह की कंपनी है। एंड नीचे आप देख सकते हो आगे नेम्स प्रीति ए, सुरेखा, राधेश्याम गोयंका, राजकुमार गोयंका, सुशील कुमार गोयंका, मीना गोयंका, संतोष गोयंका। तो इन लोगों को आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इनकी एजुकेशन, इनके क्वालिफिकेशन, इनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चल जाएगा। रितु गोयंका, अमिताभ गोयंका, तो ये सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्रमोटर्स का। मैं क्या इसे मतलब जितना ज्यादा मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सरोज गोयंका के बाद हम फिर से मतलब ये बाकी का डेटा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो फिर से एक और स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पे मतलब अग्रवाल भी आपको ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एफआईआर में, छोटा सा हिस्सा है तो यहाँ पे कोई भी नाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एल&टी ने हमारे म्यूचुअल फंड्स में से एल&टी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एल&टी म्यूचुअल ट्रस्टी, एल&टी एंड एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड यहाँ पे क्यों है, क्योंकि छोटी कंपनी है, 600 से 800 करोड़ का कुछ तो मार्केट कैप था इस कंपनी का, जो कि हमने देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे गलत शेयर को ओपन कर लिया है। मैं इसे एक बार मतलब इमामी पेपर के नाम से यहाँ पे मतलब सर्च कर लेता हूँ, पेपर मिल्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इमामी पेपर। जी हाँ, यहाँ पे ये आ चुका है इमामी पेपर। चलिए इमामी पेपर मिल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे आज ये 2.59% से ये स्टॉक गिरा है, क्योंकि मतलब जो रिजल्ट है शायद रिजल्ट्स के इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा गिरा है, गिरते लास्ट मोमेंट पर ये स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा गिरा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद चलिए मैक्सिमम रिटर्न इनके देख लेते हैं चार्ट पैटर्न पर। तो ये है ऑल टाइम के लॉस में, यानी कि जब से मतलब स्टॉक लिस्ट हुआ है ये 2020 से पहले कहीं पर तो ये लिस्ट हुआ है 2019 में हुआ होगा शायद, तो -14% रिटर्न से ऑल टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई में भी आपने इन्वेस्ट किया होता तो ये मतलब यहाँ पे मतलब 50 रुपीज वाला स्टॉक 200 हो जाता था, तो अप्रोक्स 3x बन जाता था पैसा। लेकिन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जिस स्टॉक के मतलब नंबर्स इम्बैलेंस है इतने ज्यादा, उस स्टॉक में कभी मतलब ठीक से जाना नहीं चाहिए। एक साल में देख सकते हो -24% के रिटर्न से, इस ईयर के स्टार्टिंग से -11% के रिटर्न से, 6 महीने में 6.45% के रिटर्न से, एक महीने में आप यहाँ पे देख सकते हो -2.81% की रिटर्न से, 5 दिनों में चार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है जाने देते हैं।
एक दिन का ही हम यहाँ पे डेटा देख सकते हो। आज का यहाँ पे 2.59% से लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो इमामी पेपर का ये चार्ट है, ऑल टाइम पर इन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को लॉस में ही रखा है। तो चलिए एक बार इनकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं ताकि हम इनके बिजनेस के बारे में जान पाए। तो अभी हम आ चुके हैं इमामी पेपर की वेबसाइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हो योर ग्रोथ इज आवर स्टोरी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड। यहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें देखने को हमें मिल रही है। चलिए यहाँ पे मतलब कुछ चीजें देख लेते हैं, शायद ये इनके मशीनरी की चीजें हैं या फिर इनके प्लांट से रिलेटेड चीजें हैं। जी हाँ, यहाँ पे मतलब ये शायद कुछ मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इनके 25 ईयर से भी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। एंड लुकिंग फॉर फर्स्ट क्लास पेपर एंड पेपर बोर्ड बिजनेस, ठीक है, यानी कि मतलब ये अच्छी क्वालिटी का कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रोफाइल पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। अबाउट अस नहीं जानना, इन्वेस्टर्स, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में हमें जानना है। तो एक बार हम मतलब वापस भी जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के ये दिया गया है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने से अच्छा है यहाँ पे मतलब अगर कुछ चीजें रहेंगी तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वीडियो गैलरी एंड प्रेजेंटेशन में इनके ओके यहाँ पे है। और सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो इमामी पेपर से टर्नओवर ऑफ ओके टारगेट 2000 करोड़ का इन्होंने टारगेट दिया है, मतलब टारगेट सेट किया है, ठीक है। अभी मतलब करेंगे क्या करेंगे ये तो इन्हें बता। यहाँ पे इमामी बोर्ड मिल इन बैलसुर, ठीक है। तो यहाँ पे इस मिल का यहाँ पे इन्होंने फोटो डाला है एंड कुछ आप चीजें देख सकते हो। मल्टी लेयर कोटेड बोर्ड इन्होंने उसका एक फोटो डाला है। न्यूज प्रिंट डाला है इन्होंने जो इनसे बना है। उसके बाद राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर ये लोग बनाते हैं। उसके बाद ये फिर से वही चीजें। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज प्रिंट, राइटिंग, प्रिंटिंग। तो यहाँ पे मतलब कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि टीपीए में है। तो जिस किसी को भी ये यूनिट पता हो नीचे कमेंट करके लिख देना कि मतलब ये टीपीए एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड मतलब ये पेपर ही बनाते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप यहाँ पे इन विवेक चावला, मिस्टर एच.एम. मर्दा, उसके बाद खेतावत एंड कुछ अलग अलग नेम्स आपको यहाँ पे मिस ऋचा अग्रवाल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर मनीष गोयंका भी, यानी कि गोयंका और अग्रवाल जो फैमिली हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप गोयंका की भी अलग अलग नाम देख सकते हो। अग्रवाल भी आपको यहाँ पे बैनर्जी भी देखने को मिल रहा है। तो सोशल कमिटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इमेजेस है। चलिए नीचे चलते हैं। लेटेस्ट न्यूज में लोकल प्रिंट, राइज ऑफ वर्निक्यूलर न्यूज़पेपर्स एंड यहाँ पे इनके कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज है इनके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नहीं, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट ये यहाँ पे इन्होंने ज्यादा कुछ दिया नहीं है क्योंकि बस ये लोग पेपर ही प्रिंट कर रहे हैं। तो पेपर रिलेटेड ही बिजनेस है, ये बात आप यहाँ पे जान लीजिए। एंड उस हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब आपका डिसीजन लेना है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। ऐसे और डिटेल वाली वीडियो चेक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डीमैट अकाउंट का, अगर आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को अकाउंट ओपन करना है तो वहां से ओपन कर सकते हो, क्योंकि फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर। तो उस लिंक को भी जाते जाते जरूर चेक कर लेना। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। बाकी इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी स्टॉक को बाय करो सेल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिसीजन आपको खुद से लेना है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता हूँ। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।